हेलो फ्रेंड्स, राहुल गांधी जी वर्सेस मोदी जी। योर फेवरेट पॉलिटिशियन है, तुमको कौन लगता है तुम्हारे देश के लिए ज्यादा अच्छा कौन है, राहुल गांधी या मोदी? राहुल गांधी। ये परिवारवाद ही है। वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी। बीजेपी अटैक्स राहुल गांधी ओवर हिज वोट थेफ्ट क्लेम्स। So the vice presidential election, leader of opposition in Lok Sabha Rahul Gandhi revives the vote chori raga. हु इज द बेस्ट? कौन अच्छा है, कौन कैसा है? इन दोनों में से नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? किसकी क्या नीतियां हैं, इनकी लाइफ जर्नी कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से बातें करेंगे। स्पेशली इस वीडियो में हम राहुल गांधी जी के बारे में ज़्यादा बातें करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी मोदी जी के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू हु आई एम। तो फ्रेंड्स, माई नेम इज़ अमन तोंदवाल। मैं एक बीएससी साइंस का लड़का हूँ, मैं एक बीएससी साइंस का स्टूडेंट हूँ और मैं राजस्थान से हूँ। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट किससे करूँ? पहले मोदी जी से करूँ या राहुल गांधी जी से करूँ? इसका फैसला कौन करेगा? तो इसके लिए क्या करें, लेट्स टॉस। तो दोस्तों, मुझे कोई कॉइन तो मिला नहीं, पहले ये डब्बी मिली है, इस डब्बी से ही टॉस होगी। अगर इधर आया तो राहुल गांधी जी से पहले बात होगी, राहुल गांधी जी की पहले बात होगी, और अगर इस साइड में आया तो पहले मोदी जी की पहले बात होगी। तो दोस्तों, उछाड़ते हैं, देखते हैं किसकी किस्मत ज़्यादा बैठा है। क्या है दोस्तों, बताओ क्या आया है? तो चेक करें, लेट्स ओपन। ये है दोस्तों। तो पहले राहुल गांधी जी के बारे में बात होगी। अगर मैं ये टॉस नहीं करता तो क्या पता कांग्रेस वाले नाराज़ हो जाते कि पहले राहुल गांधी जी की बात क्यों नहीं करी। अगर मैं टॉस नहीं करता और मोदी जी की बात पहले करता तो मोदी बीजेपी वाले ऐसे बोलते कि तुमने पहले बीजेपी की बात क्यों नहीं करी। तो इसलिए मैंने टॉस करी है कि दोनों काम फेयर तरीके से रहें। अब करते हैं राहुल गांधी जी के ऊपर पूरी डिटेल से बातें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, राहुल गांधी जी की बात उनके जन्म से ही स्टार्ट करते हैं। तो राहुल गांधी जी का जन्म 19 जून 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। ये गांधी नेहरू परिवार से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, आप सोचोगे कि मैं नेहरू गांधी परिवार क्यों बोल रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, इस परिवार की जड़ें मोतीलाल नेहरू से जुड़ी हैं। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद यानी फिलहाल में प्रयागराज के एक प्रसिद्ध वकील थे और स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता भी थे। फिर इनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और 17 साल तक भारत में सत्ता में रहे। पंडित जी की पत्नी कमला नेहरू थी और इन दोनों के एक बेटी हुई, जो बाद में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, यानी कि इंदिरा गांधी जी। फिर इनकी दूसरी पीढ़ी में इंदिरा गांधी जी की शादी फिरोज गांधी जी से हुई। इन दोनों के दो बेटे हुए, एक राजीव गांधी जो 1984 में भारत के प्रधानमंत्री बने, और दूसरा बेटा संजय गांधी था जो 1980 में हवाई दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर तीसरी पीढ़ी में राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी की शादी हुई। सोनिया गांधी का जन्म इटली में हुआ था और यह कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। राजीव गांधी और सोनिया गांधी, इनके दो बच्चे हुए, एक राहुल गांधी जो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता हैं और वर्तमान में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ ओपोजिशन है, और इनकी दूसरी बच्ची प्रियंका गांधी वाड्रा हैं, जो कांग्रेस में सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसलिए इस परिवार को नेहरू गांधी परिवार कहा जाता है। यह फैमिली इंडियन नेशनल कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली परिवार मानी जाती है। इस डायनेस्टी ने भारत को 4 प्रधानमंत्री दिए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस में सोनिया गांधी की भूमिका, जिस कारण इस परिवार को कई बार आलोचना भी झेलनी पड़ी है। ये परिवारवाद ही है जो राजनीति ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में प्रतिभाओं का गला गोंदता है। वो भैया अमित शाह का दूसरा लेवल का आदमी है। उसने कभी क्रिकेट खेली नहीं, मगर वो तेंदुलकर जी की जगह पे बैठा हुआ है। तो इस प्रकार राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और परदादा जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भाई, आपको पता है राहुल गांधी और मोदी जी में क्या अंतर है? भाई, राहुल गांधी का डिग्री आप गिनते गिनते थक जाइएगा और मोदी जी का डिग्री आप ढूंढते ढूंढते थक जाइएगा।
राहुल गांधी जी की प्राथमिक शिक्षा स्टीफेंस कॉलेज नई दिल्ली से हुई है। फिर इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, लेकिन सुरक्षा कारणों से रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा से इन्होंने बैचलर की डिग्री पूरी की है। फिर इन्होंने 1995 में ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल किया। फिर बाद में कुछ काम किया, कंपनी खोली। फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने 2004 में पहली बार राजनीति में अपना कदम रखा और पहली बार संसद के लिए अमेठी उत्तर प्रदेश से चुने गए। बाद में इन्होंने 2019 से 2024 तक केरल के वायनाड से प्रतिनिधित्व किया और वर्तमान में 2024 से रायबरेली में सांसद हैं। ये 2013 में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष बने और 2017 से 2019 तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और वर्तमान में जून 2024 से लोकसभा में विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ ओपोजिशन हैं। राहुल गांधी जी एक अडिग नेता है। उनके राजनीतिक करियर पर कई बार हमला हो चुका है। मार्च 2023 में उन्हें मानहानि यानी डिफेमिनेशन के केस में 2 साल की जेल की सजा सुनाई गई और उन्हें सांसद की सदस्यता से डिस्क्वालीफाइड कर दिया। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा को सस्पेंड कर दिया, जिससे उनका पार्लियामेंट में आने का रास्ता खुल गया और जिसके बाद ये राजनीति में नए अंदाज से उभर कर आए हैं। और 2024 में इन्होंने लोकसभा चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा चलाई, जिसे इन्होंने लोगों के साथ कम्युनिकेशन को बढ़ाया, लोगों में पॉपुलैरिटी हासिल किया। इस भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल गांधी जी को सीधा लोगों से जोड़ा है, जिससे इनकी छवि एक जमीनी नेता यानी ग्राउंड लेवल नेता के रूप में बन गई है। अलग अलग धर्मों, अलग अलग जातियों और अलग अलग वर्गों के लोगों से जुड़े हैं, जिससे इनकी राजनीति एक इंक्लूसिव राजनीति बन गई है। इस यात्रा ने बेरोजगारी, महंगाई और किसान संकट जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को आगे उठाया है। इस यात्रा से राहुल गांधी जी एक पॉपुलर नेता बन गए हैं और इनको एक गंभीर नेता के रूप में देखा जाने लगा है और बीजेपी के लिए एक मजबूत कॉम्पिटिटर बन गए हैं। पता नहीं कहां कहां से पुरानी फाइलें खोज कर हमारे खिलाफ 800 केस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। उनकी लंबी पदयात्रा और आम जनता से मुलाकात से उन्हें सहानुभूति और एक मास लीडर का दर्जा मिल गया है, जिससे मीडिया में उनकी कवरेज बढ़ी है और आलोचक भी उन्हें सीरियस तरीके से लेने लगे हैं। जीएसटी का मतलब पूरी दुनिया में 1 नेशन 1 टैक्स। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स। मनमोहन सिंह जी ने कहा इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए। आलू के किसानों को कहा ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा, आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। इस पदयात्रा से कांग्रेस ने युवा पीढ़ी और नए मतदाताओं में अपनी पेठ बना ली है, जिस कारण इस यात्रा को 2024 के बाद भी कांग्रेस के राजनीतिक पुनर्निर्माण की नींव मानी जा रही है। और हाल ही में अगस्त में राहुल गांधी जी ने बीजेपी पर वोट चोरी का एक बड़ा बम फोड़ दिया है। जब मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। बात तो सही है। पूरा सिस्टम उड़ा दिया है, चोरी हो रही है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि 2024 के इलेक्शन में घपलेबाजी हुई है और यह लोकतंत्र पर एक भारी संकट है। इस घपलेबाजी को समझाने के लिए राहुल गांधी जी ने मीडिया के सामने एक प्रेस किया, जिसमें वो अकेले आकर इस पूरी घटना को डिटेल में बता रहे हैं। इसके बाद उन्होंने बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस घटना के दौरान एक दिलचस्प बात भी हुई है, जिसमें इस यात्रा के दौरान बिहार के दरभंगा के एक युवक ने राहुल गांधी जी की सुरक्षा टीम को अपनी बाइक दी, जो कि बाद में चोरी हो गई थी, जिस पर राहुल गांधी जी ने एक संवेदनशील और लोकप्रिय कार्रवाई के रूप में उस युवक को एक नई चमचमाती हुई बाइक उपहार में दी है। और इस तरह राहुल गांधी जी ने इस बार ग्राउंड लेवल पर काम किया है और लोगों से सीधे जुड़े हैं
और नेता प्रतिपक्ष के रूप में लोगों की समस्याओं को संसद तक पहुंचाया है और आम जनता में पॉपुलैरिटी हासिल की है। वोट चोरी जैसे घपलों को लोगों के सामने लाया और युवा पीढ़ी में अपनी दिलचस्प पहचान बना ली है। तो अब क्या, अब राहुल गांधी जी ने अपना पलड़ा भारी कर लिया है और मोदी जी को जबरदस्त चुनौती दी है और सत्ता परिवर्तन के लिए जनता का साथ लिया है। और राहुल गांधी जी जाति धर्म हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठकर गरीब और इंसान की समस्याओं को आगे लाया है। तो इस प्रकार राहुल गांधी ने लोगों में अपनी जबरदस्त छवि बना ली है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा और क्या सत्ता पलट होगी? और आप किस आदमी या किस पार्टी की सरकार चाहते हैं? तो दोस्तों, अपनी बात रखने के लिए और अपनी सरकार के प्रति अपने राय रखने के लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला मैदान है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना दोस्तों। धन्यवाद।